हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि सीटेट में जो OMR फिल करते हैं किस तरीके से आपको फिल करनी है। क्योंकि होता क्या है कि हमें अगर सारे प्रश्न आ रहे हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं और हमने कर भी लिए हैं, लेकिन अगर हम OMR सही टाइम पर नहीं भर पा रहे हैं तो क्या होता है, कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। तो इसी का जो मेन रीज़न होता है कि इसमें हम वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आपको भरना है OMR। अगर आप एक अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करके OMR भर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा पूरा प्रश्न आप कर लोगे। तो स्टार्ट करेंगे कि OMR भरने का बेस्ट तरीका क्या है। तो शुरू करते हैं। पहला जो मैंने इसके अंदर पहला जो पॉइंट है, इसमें आपको करना क्या है, या तो आपको जैसे कि मान लीजिए आपने CDP किया, CDP का आपने 30 प्रश्न कर लिए, और अगर आप 30 प्रश्न कर चुके हो तो इसको OMR में भर दीजिए, ये गोले OMR भर दीजिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आपने एक सब्जेक्ट सॉल्व किया, उसको OMR भर दिया। पहला ये भी सही है, अगर आप कर सको तो इतना कर लो। नहीं तो दूसरा क्या हो, मतलब जितने प्रश्न पूरे प्रश्न पत्र में आपको 150 में से जितने आ रहे हैं, जितने हल हो रहे हैं, हल होने के बाद OMR भर दो, OMR में गोले भर दो। पहला तो यह है कि आपको जैसे कि CDP या मतलब कोई भी मान लो, यहाँ पर हिंदी मान लो, EVS मान लो, इसी तरीके से मैथ, ये हिंदी हो गया, EVS CD, मतलब जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको उसके सारे प्रश्न आ रहे हैं। सारे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो क्या करो, उसको करने के बाद में तुरंत ही उसका OMR भर दो। आप ये कर सकते हो, या फिर आपको पूरा 150 प्रश्न पत्र मिला आपको, उसमें से आपने देखा कि कौन कौन से मुझे आ रहे हैं, जितने आपके मतलब हल हो रहे हैं, हल होने के बाद में उसे OMR में भर दीजिए। ये करोगे तो क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, बिल्कुल करके आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा नेक्स्ट पेपर, मतलब नेक्स्ट प्रश्न करने का। बाद में आपको क्या करना है, ये सब जैसे अगर एक बार में आपने 150 प्रश्न पढ़े और जो जो आपको आ रहे थे एक बार में कर दिया, फिर क्या होगा, एक बार दोबारा से आप जैसे जो नहीं आ रहे उन पे फिर जाओगे। जब उन पे जाओगे तो क्या होगा, आपको दोबारा से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। जब दूसरी बार पढ़ने का मौका मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर आपको दो ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें 50-50% का पूरा चांस होगा। आपको ये लगेगा ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आप एकदम मतलब स्ट्रेस फ्री हो गए, आपके दिमाग से बिल्कुल जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। जब इसको कर लो, मतलब जो बचे प्रश्न हैं, जब ये 50-50 वाले, इनमें से आप एलिमिनेट करके अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको इनको OMR में भरना है, OMR में भरना है। अब तीसरे नंबर पर अगर तीसरे पॉइंट बात करें तो यहाँ जो आता है सबसे हार्ड आ जाते हैं, जो आपसे नहीं हो रहा है। अब इनमें क्या होगा, इनमें मैंने तीसरा ऑप्शन बताया, लास्ट जो है, आ रहा है करो, नहीं है तो गोला भरो। यानी कि तीसरा यही ऑप्शन बचता है आपके पास में। जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, मान लिया आपने प्रश्न पढ़ा और उसको एलिमिनेट आपने अच्छे से कर लिया है, एलिमिनेट करने के बाद में अगर आ रहा है तो उसको सही भर दो, नहीं आ रहा है फिर तो आपका सीधा काम है कि गोला भरो, चाहे 10 हो 20 हो जितना हो, गोला भरो। और गोला आपको इस तरीके से भरना है, इस तरीके से भरना है आपको, यानी A B C फिर D फिर ABCD, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होगा। कोशिश से करो एक बार में 8 या 10 एक ही भर दो, तो वहाँ चांस होता है कि आपको, अगर आपने 10 भरे वो चांस होगा कि आपको 3 या 4 आपके प्रश्न सही होने का चांस पूरा रहेगा। और इस तरीके से अगर आप भरोगे तो ज़्यादा चांस है। अगर आप अल्टरनेट तरीके से भरोगे, पहले A भर दिया फिर B फिर C फिर D, तो बहुत कम चांस होगा कि आपको सही, मुश्किल ये कि एक भी प्रश्न आपका सही हो पाए। तो आपको जो भरना है तो इस तरीके से भरना, पूरा OMR है, 10 करके आपने 10 A भर दिया और 10 B भर दिया। मैं इसको भरने का तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से तुक्का लगाना है, ये बताऊंगा। बट अभी मैं OMR मतलब सिर्फ फिल करने का तरीका बता रहे हैं कि अपने सही अकॉर्डिंग टाइम से किस तरीके से भरें, तो आप ये तरीके से भर सकते हैं। तो अगर आप भरोगे तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, टाइम मतलब दिमाग से स्ट्रेस फ्री रहोगे, रिलीज रहोगे। प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करोगे। ये चीज़ आपको अगर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और टीचिंग से जुड़ी अगर कोई जानकारी हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।